तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है। कार्तिक कुमार आपका नाम है। इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली यहाँ पे बनी है कन्या लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपकी देखो जी, कुंडली में वैसे काफ़ी ग्रह अच्छे हैं। जैसे शनि उच्च का बैठा है, शुक्र अपने घर में बैठा है, राहु उच्च का है, केतु उच्च का है, बुध मित्र की राशि में बैठा है। और सूर्य आपका मुझे खराब लगा, नीच का बैठा है। आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। आपने धन के बारे में पूछा है, काम काज के बारे में, हेल्थ के रिगार्डिंग, शेयर मार्केट का आपका सवाल है। तो सबसे पहले देखो जी, आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 ग्रह। पहले आप 12 ग्रह समझ लो कौन से हैं, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला ग्रह, और ये साथ वाला दूसरा ग्रह है, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां। अब ये जो 12 ग्रह मैंने लिखे हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ आपकी कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। पहले ग्रह को देखना पड़ेगा। दूसरा ग्रह जो है ये आपके है धन जोड़ने का। तीसरा ग्रह है छोटे भाई बहनों का। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान और वाहन का है। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। आठवें ग्रह से उम्र आपकी देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह काम काज का है। 11वां ग्रह आमदनी, लाभ। और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो ग्रह देखो। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है, तो पत्नी का जो ग्रह है कुंडली में वो है 7वां ग्रह। तो 7वें घर से देखी जाएगी आपकी पत्नी कि पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं। 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में देखो जी, एक नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए हमें इस गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके हमने मान लो छोटे भाई बहनों को देखना है, तीसरा घर कुंडली में छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में लिखा है 8। 8 है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो अब आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है वो घर देखा जाता है, और घर का जो मालक होता है वो मालक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे आपको मैंने बोला, आपके वैसे काफी ग्रह अच्छे हैं लेकिन कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। खासकर सूर्य आपका मुझे बहुत ज्यादा खराब लगा है। अब ये जो 9 ग्रह देखो जी होते हैं, ये अपना जो असर है वो वैसे तो हमेशा देते हैं, लेकिन इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा, महादशा जो होती है ये काफी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। और ये चली है 2018 में चली थी, खत्म होगी 2037 में जाके। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर आज के समय में शनि का है। और शनि का आपके ऊपर जो असर है वो आप समझ लो 80% आपकी लाइफ के ऊपर असर है शनि का। मतलब आपकी 100 में से जो 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है शनि की वजह से हो रहा है। जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण ये शनि है। कुछ असर आपके ऊपर है केतु का, जिसकी चली है अंतरदशा। ये 12वां महीना 23 में चली थी, पिछला एक साल हो चुका है, खत्म होगी अभी अगले 12वां महीना 25 में। इसी साल में खत्म होने वाली 22 तारीख को खत्म हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर जो असर है इन 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा असर इस शनि का है, और दूसरा असर है इस केतु का। तो पहले मैं शनि की बात करूंगा कि आपका शनि अच्छा है या बुरा है। अगर शनि अच्छा है आपका, फिर तो आपके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा है तो बुरा ही बुरा करेगा। तो सवाल है कि अच्छा है या बुरा है, तो आप अगर मेरे से पूछें तो आपका शनि ग्रह मुझे बड़े लेवल पे अच्छा लगा है। थोड़े से खराब फल देगा, मतलब 100 में से 90% अच्छे फल देगा, 10% आपको खराब फल भी देगा। तो विस्तार में जानते हैं। तो शनि यहाँ पे बैठा है देखो जी आपका इस दूसरे घर में। और आपका यहाँ पे देखो जी दूसरे घर में 4 ग्रह बैठे हैं, गुरु भी है, शुक्र है, बुध है, सूर्य है। 5 ग्रह बैठे हैं, गुरु शुक्र बुध शनि सूर्य। 5 ग्रह कहाँ बैठे हैं? दूसरे घर में। और आपको पहले दूसरा घर समझो किसका होता है। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना।
अगर आपका हमने धन जोड़ना देखना है कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखना पड़ेगा। और दूसरे घर में ये जो 5 ग्रह बैठे हैं, पांचों को देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। सबसे पहले देखो जी, मैंने आपको अभी क्या बोला था कि जो कुछ देखना है उस घर का मालक देखना पड़ता है। तो अब देखो दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। अगर आपका हमने धन जोड़ना देखना है तो दूसरे घर का मालक देखना है। दूसरे घर में क्या लिखा है? 7। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को कि शुक्र कहाँ बैठा है। और शुक्र कहाँ बैठा है? आपका इसी घर में बैठा है। देखो आपका शुक्र जो है मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, गौर से समझो। मान लो मेरा घर है, मेरे घर में मैं बैठा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? अपने घर में अगर बैठा हूं तो अपने घर का मैं अच्छा करूंगा। मैं अपने घर की सफाई भी रखूंगा, रक्षा करूंगा, देखभाल करूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। अब मान लो मेरे घर में मेरे साथ दो मेरे आए हैं दोस्त, जो मेरे घर में मेहमान बन के आए हैं, वो भी मेरे घर का अच्छा करेंगे क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, वो भी घर में कोई नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन मान लो मेरे साथ और मेरे दोस्तों के साथ दो आ चुके हैं दुश्मन। तो दुश्मन क्या करेंगे? वो थोड़ा सा घर में कोई नुकसान कर सकते हैं, घर में कोई टीवी तोड़ देंगे, फ्रिज तोड़ सकते हैं। ऐसे ही इस घर में होगा। तो शुक्र आपका है बहुत अच्छा है क्योंकि शुक्र दूसरे घर में अपने ही घर में बैठा है। जो दूसरा घर मैंने बोला धन जोड़ने का है, वहां पे जो 7 लिखा है मालक शुक्र है। अब शुक्र अच्छे फल क्या देगा? दूसरा घर धन का है, शुक्र आपको धनी बनाएगा। आप महाधनी होंगे। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आपका काफी बैंक बैलेंस होगा। खासकर शुक्र की दशा में आपकी लाइफ में धन ज्यादा आएगा। और ये दशा भी आपकी आने वाली है। देखो जैसे अभी बड़ी दशा आपकी है शनि की, छोटी दशा है केतु की। केतु के बाद भाई शुक्र की दशा आने वाली है, 22 जनवरी 25 में स्टार्ट होगी। और ये आपकी अ, यहाँ पे ये, हाँ, ये जो केतु की दशा है ये अगले महीने में खत्म होगी, जनवरी 25 में। मैंने इसी महीना बोला था अगले महीने में खत्म होगी। तो आपकी शुक्र की दशा 22 जनवरी 25 में स्टार्ट होगी, खत्म होगी ये 28 में। मतलब ये जो दशा आपकी 2-3 साल तक चलेगी शुक्र की, ये शुक्र आपका भाई बहुत अच्छा है। इसमें आपकी लाइफ में धन आएगा क्योंकि धन घर बैठा आपको धनी बनाएगा। और शुक्र इस कुंडली में एक और घर का मालक है, इस 9वें घर का, जहाँ से देखा जाता है भाग्य। भाग्य आपका कैसा होगा? 9वां घर। 9वें घर में 2 लिखा है, वृष राशि, मालक शुक्र। तो भाग्य धन, मतलब आपका शुक्र आपको भाग्यशाली भी बनाएगा और भाग्य की बदौलत आपको धन मिलेगा। अभी मतलब अगले महीने से जो शुक्र की आपकी दशा चलेगी भाई, इसमें आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारा धन आएगा। भाग्य भी आपका कदम कदम पर साथ देगा, ये शुक्र की वजह से। लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है कि शुक्र आपका जो है वो अस्त बैठा है। आपके देखो जी 4 ग्रह अस्त बैठे हैं, बुध भी अस्त है, गुरु भी अस्त है और शनि भी अस्त बैठा है। अस्त ग्रह का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो। जो अस्त ग्रह होता है, जैसे शुक्र अस्त अस्त है। अभी आपको मैंने क्या बोला था कि शुक्र आपका है अच्छा, अच्छे फल देगा। लेकिन अस्त होने की वजह से इसका जो अच्छा फल है वो कम हो चुका है। देगा तो अच्छे फल, लेकिन अच्छे फल आपको देगा बिल्कुल थोड़े से। मतलब आपको धनी बनाएगा, लेकिन धनी बनाएगा कम मात्रा में। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका अच्छा फल जो है वो कई गुना बढ़ जाए, तो आपने 2-3 उपाय करने हैं। तो पहला जो उपाय है वो आप लिख लो, वो है आप शुक्र का मंत्र या आप शुरू कर दो। अभी जो देखो जी, कल परसों जो शुक्रवार आने वाला है, शुक्रवार को ये मंत्र स्टार्ट कर दो। माला से करना है रोजाना। कब करना है इसको? आप रात को कर लिया करो या शाम को। रोजाना आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, आपकी मर्जी है। और ये जब तक शुक्र की दशा आपकी चलेगी 28 तक, तब तक ये मंत्र रोजाना करना है, रात को या शाम को। मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा पाए, आप शुक्र का रत्न धारण कर लो। रत्न इसका जो होता है, ਜਾਂ तो इसका आप कर लो ओपल या जरकन कर लो या वाइट टोपाज कर लो। लेना है 8.25 रत्ती का, कोई एक रत्न ले लो तीनों में से। 8.25 रत्ती, क्योंकि आपका वेट आपने 80 किलो बोला था, तो 8.25 रत्ती का ले लो। अगर 70 किलो वेट है तो 7.25 रत्ती का ले लो। लेने के बाद चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार होगा उस दिन इसे धारण करना, सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे। और धारण करना है राइट हैंड की इस लंबी उंगली में। या इसमें कर लो या इसमें कर लो, क्योंकि आपको मैंने अभी शनि का भी बोलना है, आपने 2 रत्न दान करने हैं। शनि का भी कर लेना नीलम। तो नीलम तो आप कर लो इसमें, ये जो लंबी उंगली है मिडिल फिंगर, इसमें नीलम कर लो। और अब शुक्र का जो रत्न है वो आप इसमें पहली में कर लो, पहली उंगली में। तो शुक्र का रत्न आप देखो जी धारण कर लेना। और तीसरा उपाय है, आप चमकीले कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े ज़्यादा यूज़ करो, परफ्यूम लगा सकते हो, सज सवर कर रहा करो। लेकिन बेस्ट उपाय ये मंत्र है, मंत्र जरूर करना आपने।
तो हमने यहाँ पे अभी शुक्र देखा जो कि हमें अच्छा लगा है और उसकी दशा भी अगले महीने से आएगी, वो समय आपका अच्छा है। लेकिन अब पहले बात करेंगे शनि की, जिसकी दशा चली हुई है पिछले 18 में चली हुई है, कि वो कैसा है। तो अभी देखो जी, यहाँ यहीं पे शनि बैठा है। तो शनि देखो जी, ये जो 7 लिखा है ये है तुला राशि, जो कि शनि की है उच्च राशि। आपका जो शनि है वो तो बड़ी लेवल पे अच्छा है, क्योंकि वो उच्च का बैठा है, उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। तो अब शनि भी अच्छे फल देगा, क्या अच्छे फल देगा, जहां बैठा है धन के घर में उच्च का, तो शनि भी आपको धनी बनाएगा, महाधनी बनाएगा। शनि भी दिखा रहा है कि आप भाई धनी होंगे बहुत सारे, मतलब आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी, आप काफी धन जोड़ेंगे, काफी बैंक बैलेंस होगा। और शनि खासकर धनी कब बनाएगा, शनि इस कुंडली के है 2 घरों का मालक। यह है इस कुंडली में इस घर का मालक 5वें घर का और 6ठे घर का। 5वां घर है आपकी संतान का घर, संतान आपकी देखनी है 5वां घर। 5वें घर में 10 लिखा है, मकर राशि, मालक शनि। संतान के घर का मालक शनि उच्च का बैठा, आपको संतान का सुख अच्छा देगा। और संतान धन, आपकी संतान के आने के बाद, मतलब बच्चा पैदा होने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आएगा। और आपका जो बच्चा है, संतान जो आपकी होगी, वो भी आपको धन कमा के देगी। शनि ये दिखा रहा है संतान भी आपकी काफी धनी होगी, और संतान पैदा होने के बाद भी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। शनि 6ठे घर का भी मालक है, आपको ननिहाल से भी धन मिलेगा। शत्रु का होता है, शत्रु से धन मिलेगा आपको, ननिहाल से धन मिलेगा। और पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। तो शनि की भाई जो चल रही है दशा, ये भी आपका अच्छा है। लेकिन गड़बड़ क्या है, शनि भी आपका अस्त बैठा है देखो, और 3 डिग्री का बैठा है, बाल अवस्था में बैठा है। मतलब ये भी जो अच्छे फल दे रहा है, वो अच्छे फल आपको दे रहा है बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि अस्त है और बाल अवस्था में है। लेकिन अगर आप चाहते हैं इसका अच्छा फल जो है वो कई गुना बढ़ जाए, तो क्या करना है, शनि का भी उपाय शुरू कर दो। पहला उपाय है, शनि का भी भाई मंत्र जाप करना शुरू कर दो। मंत्र इसकी पावर को बढ़ाएगा। और ये मंत्र करना है रात के समय, सूर्य छिपने के बाद। और इसको भी माला से कर लो, चाहे 1 माला 2 माला, जितना आप कर सकते हैं। मंत्र कौन सा है, मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। और ये शनिवार को स्टार्ट करके रोजाना करना है रात के समय। और दूसरा है, आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो भाई। हर शनिवार को माथा टेक के शनि के मंदिर जरूर आना है। दान शनि का मत करना, वैसे शनि के मंदिर में पैसे का माथा आप टेक सकते हो, 100 50 ऐसे माथा टेक दिया करो। तीसरा उपाय है, शनि का भी रत्न दान कर लो, नीलम। अब नीलम आपने करना है राइट हैंड की इस लंबी उंगली में, मिडिल उंगली में। और ये जो रत्न है, ये नीलम आपने अपने वेट के बराबर ही लेना है। अगर 70 के आसपास है, 7.25 रत्ती का लो। 80 किलो के आसपास है तो 8.25 रत्ती का नीलम ले लो। लेने के बाद नीलम को जहाँ तो गोल्ड में जड़वा लेना, या पंच धातु में जड़वा के कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय धारण करना है, 7:15 बजे या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। अब देखो जी, आपको मैंने 2 रत्न बोले हैं, शुक्र का और नीलम। अगर आपका अभी बजट है, आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे पास तो अभी पैसा कोई नहीं है, तो आप चाहे रहने तो बाद में कर लेना, कभी 1 2 साल के बाद। और अगर इन इनसे भी जो बेस्ट है वो है इनका मंत्र, मतलब मंत्र करोगे तो वो रत्न जितना ही काम करेगा। तो मंत्र आपने जरूर करने हैं दोनों के, शुक्र का भी मंत्र करना है क्योंकि दशा अगले महीने से शुरू होने वाली है। और शनि की चल रही दशा, उसको तो मंत्र करना ही करना है। तो शनि शुक्र के जो मंत्र हैं, आप जब शाम को बैठेंगे उस समय कर लिया करो। पहले शनि का मंत्र कर लो, उसके बाद शुक्र का मंत्र कर लिया करो। तो हमने क्या देखा कि शनि की जो चल रही बड़ी दशा वो अच्छा है, आपका उच्च का बैठा है। और केतु की दशा चल रही है, वो अभी उसकी मैं बात करता हूँ। लेकिन शनि शुक्र की जो दशा आने वाली वो भी अच्छा है। अब इसी घर में बुध बैठा है, तो बुध की बात करता हूँ। तो बुध भी आपका बड़े लेवल पे अच्छा है, क्योंकि बुध जहाँ बैठा है दूसरे घर में, शुक्र का घर है। और बुध शुक्र को ये भी अपना दोस्त मानता है, अपने दोस्त के घर में गया है मेहमान बन के। और वैसे भी देखो जी, कुंडली में है योग कारक ग्रह, मतलब बुध इस कुंडली का योग कारक है। शुक्र है योग कारक, शनि भी योग कारक है। और तीनों एक राजउगली के बैठे, तीनों इस कुंडली में योग कारक हैं, मित्र भी हैं तीनों। तो बुध भी आपका बहुत अच्छा है। अब बुध अच्छे फल क्या देगा, दूसरे घर में बैठा धन के घर में, बुध भी आपको धनी बनाएगा। कैसे धनी बनाएगा, बुध इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेके आपको अच्छे फल देगा। एक तो बुध का अपना घर है इस कुंडली में, ये 10वां घर। 10वां घर आपके कामकाज का है, पिता का है, सरकार और मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक बुध। तो 10वें घर का जो मालक बुध है, हमें 10वें घर की चीजें देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। 10वां घर कामकाज, कामकाज से धन। 10वां घर पिता, पिता से धन, सरकार से धन। और बुध इस पहले घर का भी मालक है। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, शरीर, धन। आपकी इच्छा भी होगी धन कमाने की, आप धन कमाएंगे भी।
मतलब ये तीनों ग्रह यहाँ पे, ये देखो जो राजयोग बना है वो तीनों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि आप भाई बहुत सारा लाइफ में धन जोड़ेंगे, काफी आपका बैंक बैलेंस होगा, धन की आपके पास कमी नहीं रहेगी। शुक्र पत्नी का कारक, पत्नी से भी आपको धन मिलेगा। और बुध, ये लेकिन बुध देखो जी है तो अच्छा, वो भी अस्त बैठा भाई, गड़बड़ हो चुकी है, अच्छे फल कम हो रहे हैं। अब उसके लिए क्या किया जाए? उसका भी आप रत्न दान कर लो, पन्ना शायद आपने कर रखा है, लेकिन वो रत्न आप देख लेना अपनी राइट हैंड की इसमें करना है, छोटी उंगली में, और चांदी में जड़वा के इसको करना है। या दूसरा ऑप्शन वैसे गोल्ड भी होता है, लेकिन चांदी ज़्यादा बेस्ट है। और ये पन्ना रत्न भी आपके वेट के बराबर होगा, अगर 80 किलो वेट है, 8.25 रत्ती है। और बाकी इसको शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण किया जाता है सुबह के टाइम। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, काले कपड़े भी यूज़ कर सकते हो, चमकीले रंग बिरंगे कपड़े यूज़ कर सकते हो, लाल कपड़े कम यूज़ करा करो। तो हमने यहाँ पे शनि देखा, वो अच्छा है, शुक्र वो भी, बुध भी अच्छा है, लेकिन अस्त बैठे हैं, बस गड़बड़ ये है। और अब यहाँ पे जो सूर्य बैठा है, ये है आपका कुंडली में सबसे ज़्यादा खराब। तो अब सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य भाई क्यों खराब है। सूर्य देखो जी खराब होने का कारण है कि सूर्य यहाँ पे, ये घर कौन सा था, दूसरा, दूसरे घर में जो 7 लिखा है, तुला राशि में सूर्य नीच का बैठा है। सूर्य खराब होने का कारण है कि वो नीच का बैठा है, नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता। तो सूर्य खराब क्यों है? नीच का बैठा। अब क्या खराब फल देगा? दूसरे घर में बैठा है, धन के घर में नीच का, तो आपके धन की हानि करेगा ये। खासकर सूर्य की दशा जब भी आपकी चलेगी, उसमें आपकी धन की हानि बहुत सारी होगी। धन खर्च होगा, धन नष्ट होगा, धन चोरी हो सकता है, या धन को आग लग जाना, धन, या धन आपका जुए के रूप में हार जाना, या धन आपका शेयर सट्टा लॉटरी आदि में आपका नष्ट हो जाएगा, सूर्य की दशा में खासकर। लेकिन यहाँ पे दो कारणों से नीच मगर आज बना है, क्योंकि किसी घर में शनि उच्च का बैठा है, शुक्र का अपना घर है। मतलब वैसे यहाँ पे मतलब सूर्य है तो खराब था, लेकिन नीच मगर राज को यहाँ पे दो कारणों से बना हुआ है। मतलब जो सूर्य के बुरे फल है वो आपको मिलेंगे नहीं, या मालूम मिल भी गए थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। मतलब सूर्य का बुरा फल क्या है? धन की हानि करेगा आपकी ये, धन खर्च करेगा आपका ये। और सूर्य है भी 12वें घर का स्वामी, खर्च, 12वां घर खर्चे का है, हानि, खर्चा चलेगा, धन हानि, धन मतलब धन की हानि करेगा सूर्य। तो सूर्य का बुरा फल आपको भाई धन को लेके आएगा, मतलब धन की हानि होना, धन खर्च होना। कहाँ पे खर्च होगा? जैसे मैंने बोला, धन आपका जहाँ तो चोरी हो जाएगा, या धन को आग लग सकती है, या धन आप जुए के रूप में हार जाएंगे, या धन आपका टैक्स के रूप में चला जाएगा, या धन किसी न किसी प्रकार से नष्ट होता है, खासकर सूर्य की दशा में। वैसे तो नीच भंग राजयोग बन चुका है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य के उपाय जरूर आप करना। पहला उपाय है, आप सूर्य को जल देना शुरू कर दो। दूसरा है, सूर्य का दान किया करो। ये दान कब करना है, नोट करो, हर संडे को दान करना है सुबह के टाइम, जब सूर्य निकलता है संडे को दान करना है। लाल रंग का दान होता है, कोई भी लाल रंग की वस्तु का दान कर सकते हो संडे को। वैसे ये दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। जल आप रोजाना दिया करो, दान हर संडे को करना है सिर्फ। तीसरा उपाय है, सूर्य कवच का जो पाठ है, ये पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करो, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो सुबह के टाइम। ये रोजाना पढ़ना है या रोजाना इसको सुनना है। और एक और पाठ भी है, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, आदित्य हृदय स्रोत। तो यहाँ पे देखो जी 4 उपाय आपने सूर्य के लिए करने हैं। जल दो सुबह के टाइम सूर्य को रोजाना, दान हर संडे को, सूर्य कवच का पाठ, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ने हैं सुबह के टाइम, जब सूर्य निकलता है उस समय ये पाठ पढ़ा करो। नहीं पढ़ना आता, इनको दोनों को ऑडियो लगा के सुना करो। अब आगे बढ़ते हैं। इसी घर में गुरु बैठा है, सवाल कि गुरु कैसे है? गुरु रले मिले फल देगा। गुरु इस कुंडली में है, इस घर का मालिक 7वां घर, जो कि है पत्नी का घर। पत्नी आपकी देखनी है 7वां घर, 7वें घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु। तो पत्नी के लिए देखा जाएगा गुरु को। और गुरु देखो जी बैठा है दूसरे घर में ही, वहां पे शुक्र का घर है, और गुरु शुक्र को मानता है दुश्मन, अपने मतलब दुश्मन के घर में जाके बैठा है। ये एक अच्छी बात नहीं है। और गुरु बैठा भी अस्त है, मृत अवस्था में बैठा है, और 7वें घर से 8वें घर में बैठा है। मतलब गुरु आपको पत्नी संबंधी थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता है, जैसे कि विवाह में देरी होना, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना, ऐसी कोई दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन पत्नी जाके धन के घर में बैठी है, गुरु ये दिखा रहा है कि वैसे पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन भी आना शुरू हो जाएगा, या ऐसा होगा आपकी पत्नी भी धनी होगी, या वो धन कमाने वाली होगी। ठीक है, आपकी मतलब पत्नी से लड़ाई झगड़े जरूर होंगे, या पत्नी मतलब विवाह में देरी होना, लेकिन पत्नी के आने के बाद धन भी आएगा, जहाँ वो धनी होगी, जहाँ उससे धन मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ योग तो बनेगा। बाकी गुरु चौथे घर का भी मालक है, माता, मकान, वाहन। माता से भी आपको धन मिल सकता है, मकान वाहन के रूप में धन मिलेगा। ये पांचों अगर आपको धन बनाएंगे, खासकर सूर्य को निकाल के, तो
मतलब गुरु पत्नी से धन देगा, शुक्र पत्नी से धन, बुध भी पिता से धन, सरकार से धन, शनि पुत्र से धन देगा। गुरु का भी आपने देखो जो उपाय जरूर करो, क्योंकि गुरु अस्त बैठा है और दुश्मन का भी घर है, तो गुरु के लिए क्या करो, गुरु का मंत्र याद कर लिया करो आप सुबह के टाइम। ये मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इसको आप चाहे एक माला दो माला जितना कर सकते हो सुबह के टाइम करना है। और तो आपकी 5 ग्रह मैंने कवर कर दी हैं। मतलब गुरु को इतना खराब मत समझना, फिर भी थोड़ा सा है जो हल्का सा। लेकिन सूर्य आपका ज्यादा खराब था क्योंकि नीच का है, लेकिन उसका भी नीच भंग राजू बन चुका है। अब आपकी बात करते हैं यहाँ पे मंगल केतु राहु और चंद्रमा की। तो पहले मैं बात करूंगा राहु केतु की, ये दोनों ग्रह कैसे हैं। देखो जी, आपका राहु कहाँ बैठा है, 10वें घर में, वहां पे जो 3 लिखा है मिथुन राशि में उच्च का बैठा है, ये एक अच्छी बात है। केतु चौथे घर में बैठा है, वो भी उच्च का बैठा है। मैंने आपको अभी बोला था जो ग्रह उच्च के होते हैं वो बहुत अच्छे फल देते हैं। लेकिन गड़बड़ क्या हो चुकी है कि कुंडली में बना है काल सर्प दोष। यहाँ पे केतु है, यहाँ पे राहु है, और इधर वाला हिस्सा देखो खाली पड़ा है। 5वां घर खाली, छठा 7वां 8वां घर खाली, 9वां घर खाली, सभी ग्रह हैं उस साइड में। तो ये बन चुका है काल सर्प दोष। और जब काल सर्प दोष बनता है उस समय राहु केतु अच्छे फल नहीं देते, वो बुरे फल देते हैं। मतलब राहु केतु अगर कुंडली में काल सर्प दोष ना होता फिर तो आपको देते अच्छे फल। लेकिन यहाँ पे काल सर्प दोष बनने की वजह से ये बुरे फल देंगे, लेकिन फिर भी बुरे फल इतने ज्यादा नहीं देंगे, थोड़े बहुत जरूर देंगे, क्योंकि उच्च के भी हैं। उच्च के होने की वजह से अगर बुरे फल देंगे, थोड़े से देंगे। पहले बात करते हैं बुरे फल देंगे क्या। तो राहु जहाँ बैठा 10वां घर है काम काज का घर। राहु आपके काम काज में दिक्कतें पैदा तो कोई ना कोई करता रहेगा। ये पिता का भी घर है, पिता संबंधी भी थोड़ी बहुत कोई ना कोई दिक्कतें आती हैं। सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें, खासकर राहु की दशा में ये दिक्कतें ज्यादा आएंगी आपकी। जब भी कभी राहु की दशा चलेगी उसमें ये दिक्कतें बढ़ेंगी। और राहु की दशा आपकी कब है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दशा वैसे आपकी निकल चुकी है, 84 में चली थी, 2002 में खत्म हुई। आप चाहे नोट कर भी लेना, इसमें आपको ये दिक्कतें आई होंगी। काम काज हो गया, पिता हो गया, सरकार या मान प्रतिष्ठा। ये इसकी छोटी दशा भी निकली है ये आपकी 15 में चली थी, 18 में। इसमें भी आप चाहे नोट कर लेना, काफी आपको काम काज में दिक्कतें आई होंगी 15 से लेकर 18 के बीच में। और साथ में ही चंद्रमा की भी बैठा है, थोड़ा सा ग्रहण दोष भी बना है। अब सवाल कि भाई राहु का कोई उपाय करना है या नहीं, तो राहु का आपने जरूर उपाय करना है। तो राहु के लिए क्या करो, पहला उपाय है, क्योंकि यहाँ पे देखो जी उपाय हो जाएंगे ज्यादा, फिर भी आपको उपाय तो बताना पड़ेगा मुझे इसका एक। वो है राहु कवच का पाठ आप पढ़ा करो। ये पाठ आपने पढ़ना है रात को या शाम को। और दूसरा है राहु का दान कर दिया करो, कभी कभार खासकर शनिवार को दान कर दो। और तीसरा उपाय अगर कर सकते हो वो है शिव जी, इसके जो देवता हैं वो है शिव जी। तो आप शिव जी के मंत्र जा सकते हैं माथा टेकने, या शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जाप कर सकते हैं। ऐसे ही केतु बैठा है चौथे घर में, ये थोड़ा सा चौथे घर को खराब करेगा। चौथा घर है माता मकान वाहन। केतु माता को लेकर दिक्कतें पैदा कर सकता है, जहाँ तो माता का बीमार होना या माता से लड़ाई झगड़े होना। खासकर अभी जैसे केतु की आपकी दशा भी चल रही है 1 साल से। 1 साल से आप चाहे नोट कर भी लेना कि आपको माता को लेकर दिक्कतें आ रही होंगी, जहाँ तो माता आपकी बीमार होगी या माता से बनेगी नहीं। चौथा अगर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, वाहन से एक्सीडेंट होना, या वाहन चोरी हो जाना, या वाहन के ऊपर खर्चा होना, भूमि जमीन जायदाद इनको लेकर दिक्कतें आना। तो अभी चलो केतु की दशा भी खत्म होने वाली है, 1 महीना पड़ा है, फिर भी आप केतु के उपाय करते रहना। क्या उपाय है केतु के लिए, गणेश जी की पूजा उपासना किया करो, क्योंकि केतु के जो देवता हैं वो है गणेश जी। तो अगर आप गणेश जी की पूजा उपासना भाई करते हैं, केतु अच्छा रहेगा। और केतु का एक दान है, कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। बाकी साथ में राहु की चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा देखो जी है तो अच्छा था, लेकिन वो राहु से साथ बैठने की वजह से दोष बना है, ग्रहण दोष। अब चंद्रमा की वजह से थोड़ा सा ये 11वें घर का मालक है, आमदनी को लेकर दिक्कतें आती हैं। तो चंद्रमा के जो देवता है वो है शिव जी। तो इसलिए आपको मैंने बोला जब शिव जी की आप पूजा उपासना करेंगे, राहु भी अच्छा हो जाएगा, ये जो दोष बना है काल सर्प दोष वो खत्म हो जाएगा, और चंद्रमा भी आपका अच्छा रहेगा। बाकी केतु के लिए गणेश जी का पाठ पूजा कर लिया करो, या गणेश जी के मंदिर आप जा सकते हैं। और यहाँ पे जो मंगल है ये रले मिले फल देगा। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ पत्नी घर के ऊपर मंगल दोष बना है, विवाह में देरी होगी, और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी आपका हो सकता है। आपकी मैंने निवास कुंडली देखी, वहां पे भी 7वें घर में केतु है, यहाँ पे देखो। तो केतु भी आपकी मैरिज लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता है, विवाह में देरी होगी, और विवाह होने के बाद पत्नी से लड़ाई झगड़े भी आपके हो सकते हैं। और साथ में अगर मैं जो 4 लिखा मालक चंद्रमा वो भी नीच का बैठा है। खासकर निवास कुंडली में आपकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के ज्यादा कारण है, लगन कुंडली में इतने कारण नहीं। लेकिन निवास कुंडली में तो 7वें घर का जो मालक चंद्रमा है वो नीच का बैठा है भाई। तो अगर आपका सवाल मुझे ये है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा या पत्नी से लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसके 2-3 कारण हैं। एक तो लगन कुंडली में कारण है गुरु।
बाकी गुरु का मंत्र जब करोगे ये दिक्कतें दूर होंगी। और नवाश कुंडली में साथ में अगर में केतु बैठा है, केतु के लिए कुत्तों को रोटी डालो, गणेश जी की पूजा उपासना करो, और साथ में अगर का मालक चंद्रमा नीच का बैठा है उसके लिए शिव जी की पूजा उपासना। तो टोटल आपकी मतलब कुंडली के हिसाब से ये उपाय जो हैं वो सभी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, गौर से समझ लो, लिख लो अपने पास। कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। तो पहले मैं सुबह की बात करता हूँ, आपने सुबह क्या करना है। सुबह जब मान लो आप उठोगे, उठ के क्या करो, नहा धो लो, नहीं नहाना आपकी मर्जी है। आप सूर्य को पहले जल दे दो। जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठ के सूर्य कवच का पाठ पढ़ो, और सूर्य आदित्य हृदय सूक्त के पाठ को पढ़ लो। या तो इनको पढ़ लो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लो। फिर क्या करना है, फिर आप गुरु का जो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः उसको कर लो। इसके बाद आप अपना रात की वेट करो, अपना दिन में काम करो जो करना है, और रात को जब होगा, रात होगी फिर क्या करो, रात के समय फिर अपने पूजा स्थान में बैठ जाओ। वहां पे बैठ के शनि का करो पहले तो मंत्र आप, ओम शम शनिश्चराय नमः माला से करो। इसको चाहे एक माला कर लो, दो कर लो। शनि के मंत्र करने के बाद फिर आपने शुक्र का मंत्र करना है, ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्र मंत्र करने के बाद फिर राहु कवच का पाठ पढ़ लेना। तो ये आपके हैं सुबह शाम के पाठ। इसके अलावा मैंने आपको बोला है कि आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। शिव जी की पूजा उपासना का मतलब है कि आप शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, या घर पे ही शिव जी का कोई पाठ रोजाना पढ़ा करो। उसके फायदे ये होंगे कि राहु अच्छा होगा, राहु अच्छा होगा तो काल सर्पदोष जो बना है वो खत्म होगा, और वो खत्म हो गया तो काम काज आपका चलेगा, और चंद्रमा भी अच्छा होगा। बाकी गणेश जी की पूजा उपासना करो, उससे केतु अच्छा होगा, और केतु अच्छा होगा तो काल सर्पदोष बना है वो खत्म होगा, और बुध के लिए अच्छा है। और रत्न आपको मैंने बोला है शनि का नीलम कर लेना, शुक्र का कर लेना। हरे कपड़े ज्यादा पहनो, चमकीले पहनो, रंग बिरंगे पहनो। सूर्य के लिए सूर्य को जल दो, सूर्य का दान करो। दान आपने एक तो राहु सूर्य का करना है हर संडे को। राहु का दान आपको मैंने बोला है, राहु के दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। और केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। बाकी फिलहाल अभी आपकी जो दशा चल रही है शनि की वो बहुत अच्छा है। और केतु आपका थोड़ा सा खराब था, जो एक साल से आपकी दशा चली हुई थी, लेकिन अभी आगे अगले महीने से शुक्र की दशा आने वाली, वो भी समय आपका अच्छा है। तो बाकी देखो जी, आपका एक और सवाल मैं देख लेता हूँ आपने जो लिख के भेजे हैं। आपने यहाँ पे पहला सवाल लिखा है कि फाइनेंशियली लाइफ कैसी रहेगी, हाउस ईटीसी। चौथा अगर देखो जी, मकान का वाहन का होता है, यहाँ पे केतु थोड़ा सा मकान वाहन को लिख के दिक्कतें पैदा करता है, मंगल भी थोड़ा सा दिक्कतें करेगा, लेकिन चौथे घर का मालक गुरु ठीक है। सुख मिलेगा जरूर आपको, क्योंकि कुंडली में धनहीन के काफी योग है, आपके धनी बनने के योग है। क्योंकि अगर लाइफ में मान लो धन आ गया, सब कुछ आ जाएगा। ये शनि शुक्र बुध ये आपको धनी जरूर बनाएंगे। मैरिज लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं इस कुंडली में, कारण वैसे कम है, जैसे कि मंगल थोड़ा सा कारण मंगल दोष है, गुरु ठीक ठाक थोड़ा सा है। लेकिन नुआश में आपकी दिक्कतें आने का ज्यादा कारण है, वहां पे साथ में अगर में केतु बैठा है, साथ में अगर का मालक चंद्रमा वो नीच का बैठा है। बाकी पति पत्नी की दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। शेयर मार्केट जो काम है भाई वो राहु का काम है। राहु वैसे तो उच्च का है, कर सकते हो, लेकिन क्योंकि काल से दोष बना हुआ है, बाकी राहु कवच का पाठ पढ़ते रहना। और ये पांचवें घर का काम है, पांचवें घर का मालक शनि है, शनि उच्च का बैठा, काम कर सकते हैं आप। शनि का मंत्र आप किया करो। हेल्थ हेल्थ के रिगार्डिंग कुंडली ठीक है, कोई जैसी दिक्कत नहीं, बाकी फिर भी पाठ पूजा करोगे ज़्यादा फायदा होगा। तो फिर भी आप अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपने और भी पूछनी है मेरे से, या कोई बात समझ नहीं लगी, तो आप अपने सवाल जो है वो चाहे व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, या मुझे दोपहर को 2 बजे के आसपास कॉल करके पूछ लेना।